नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ है देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरुषोत्तम मित्तल कोटा से, जो आज हमें लिपिड और उनके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर ऑन RxStar रेडियो टॉक शो। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम मित्तल, हृदय रोग विशेषज्ञ, सुधा हॉस्पिटल कोटा और मित्तल हार्ट सेंटर कोटा में काम करता हूँ। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डिस्लिपिडीमिया, ये जो बीमारी है वो क्या है और इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? डिस्लिपिडीमिया, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होता है, तो हम उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते हैं। और आम भाषा में जिसे हम कहते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इनमें से कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, या तो गुड कोलेस्ट्रॉल में कमी हो या बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्लिपिडीमिया। लिपिड मीन्स कोलेस्ट्रॉल, लिपिडीमिया मीन्स खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, और डिस मतलब एबनॉर्मल या एनीमिक। तो जेनेटिक संरचना, शारीरिक श्रम की कमी और डाइट में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड या वसायुक्त खाना जिसको हमने बोलते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा ले तो इन लोगों को होता है। सर, व्हाट आर द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल LDL एंड SDL लेवल्स? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हम जब भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो दो तरह की जांच हम लिखते हैं। एक तो हम कहते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कराई, और दूसरा हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल कराई। वो एक पैनल होता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली, जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और तीसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो तीनों की मात्रा जो है इसमें हम देखिए HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, हार्ट डिजीज की रिस्क उतनी ही कम होगी। डॉक्टर, इज डिस्लिपिडीमिया क्यूरेबल एंड हाउ लॉन्ग शुड द पेशेंट टेक मेडिसिन्स फॉर द सेम? जैसे मैंने बताया आपको कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो होता है जेनेटिक। तो किसी भी आदमी में अगर डिस्लिपिडीमिया है या उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल नहीं है, तो जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसका, सपोज करो कि किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल 160 है, उसमें से 20 मिलीग्राम का तो जेनेटिक कंपोनेंट है और बाकी लाइफ स्टाइल का है। तो जो लाइफ स्टाइल वाला कंपोनेंट है उसको हम लाइफ स्टाइल को ठीक करके कर सकते हैं, और जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसकी कुछ मात्रा को हम दवाइयों से कम कर सकते हैं। डॉक्टर, इज देयर एनी सिंपल टेस्ट फॉर अ लेमैन टू सस्पेक्ट दैट ही हैज हाई कोलेस्ट्रॉल? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जो सिंपल टेस्ट का मतलब हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह से कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल करा सकते हैं। इसमें तीनों कंपोनेंट्स की मात्रा आ जाती है मोटा मोटा। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से नीचे है तो हम अलग से पूरा पैनल कराने की कई बार जरूरत नहीं होती, और केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल सिंपल टेस्ट है। फास्टिंग कराना चाहिए, खाली पेट में कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा महंगा नहीं होता। 200 रुपए में, 150-200 रुपए में टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू हो जाती है, तो वो हम करा सकते हैं। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited. Sir, what are the normal blood cholesterol LDL and SDL levels? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हम जब भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो दो तरह की जांच हम लिखते हैं। एक तो हम कहते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कराई, और दूसरा हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल कराई। वो एक पैनल होता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली, जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और तीसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो तीनों की मात्रा जो है इसमें हम देखिए HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, हार्ट डिजीज की रिस्क उतनी ही कम होगी। डॉक्टर, इज डिस्लिपिडीमिया क्यूरेबल एंड हाउ लॉन्ग शुड द पेशेंट टेक मेडिसिन्स फॉर द सेम? जैसे मैंने बताया आपको कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो होता है जेनेटिक। तो किसी भी आदमी में अगर डिस्लिपिडीमिया है या उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल नहीं है, तो जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसका, सपोज करो कि किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल 160 है, उसमें से 20 मिलीग्राम का तो जेनेटिक कंपोनेंट है और बाकी लाइफ स्टाइल का है। तो जो लाइफ स्टाइल वाला कंपोनेंट है उसको हम लाइफ स्टाइल को ठीक करके कर सकते हैं, और जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसकी कुछ मात्रा को हम दवाइयों से कम कर सकते हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर RxStar रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरुषोत्तम मित्तल कोटा से। तो ट्यून इन करना ना भूलें 10 मई 2023 को सुबह 10 से 12 बजे तक My FM पर। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RxStar and RxStar Gold.